7 अक्टूबर के हमास द्वारा कायराना हमला किए जाने के उपरांत दुनिया देखने में आई है कि दो धड़ों में साफ साफ बट चुकी है। पहला धड़ा वो है जो इजराइल के साथ खड़ा है और दूसरा धड़ा वो है जो उग्रवादी हमास संगठन के साथ खड़े होने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा संगठन, व्यक्ति या कोई देश नहीं हो सकता जो निर्दोष निहत्थे नागरिकों की हत्या करने में समर्थन करे। लेकिन दबी जबान से जो हमास का समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि पैलेस्टीनियों के अधिकारों का हनन हुआ है, तो आपको मेरी एक गुजारिश है कि जिस प्रकार से लड़ाई चल रही है ये आप सोचिए। और मैं भारत सरकार का अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत साफ शब्दों में पहली बार दुनिया के पटल पर अपने हिंदुस्तान का पक्ष रखा है, जिसमें कहा है कि हमारा हमास के साथ इस कुकर्म में कोई साथ नहीं है, हम इजराइल के साथ खड़े हैं। उसके साथ साथ अमेरिका, यूके, फ्रांस और जितने भी देश, ऑस्ट्रेलिया, आप भी उनके साथ खड़े, आपका भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। लेकिन मेरे देश के अंदर, भारत में जो लोग, कुछ लोग ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं कि पैलेस्टीन की मांग को लेकर के हमास द्वारा किया गया कृत्य, जिसमें अभी हजारों से ज्यादा संख्या में लोग मार दिए गए हैं, हमास द्वारा एक इजराइल जैसे देश की सीमाएं पार करके उनके वृद्धों को, महिलाओं को, बच्चों को कैप्टिव बनाया गया, उसके बाद उनके वस्त्र उतार कर नग्न उनको घुमाया गया, उसके उपरांत उनकी हत्या कर दी गई। ऐसे कुकर्म करने वाले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का और किसी भी कारण ऐसा करने के लिए समर्थन नहीं किया जा सकता। और भारत देश का कोई भी नागरिक, मैं उम्मीद करता हूं, ऐसे कायराने व्यक्तियों का समर्थन नहीं कर सकता। रही बात पैलेस्टीन और इजराइल की, ये एक अलग विषय है। आज विषय है उन उग्रवादियों को सही जवाब इजराइल दे रहा है, और मेरा मानना यह है कि दुनिया एक साथ हो जाए। आने वाले समय में कभी भी ऐसा मौका ना आए जब इस तरह के कुछ चंदेक लोग अपनी मांगे मनवाने के लिए, मान सही है कि गलत, उसमें डिबेट हो सकती है, पर यह कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि आप एक दूसरे इलाके में जाकर के वृद्ध व्यक्तियों को, महिलाओं को और बच्चों को कत्ल कर दो और उनके साथ अन्याय करो। मेरा मानना है इनको ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि इतिहास में कभी भी कोई एक संगठन या कोई देश ऐसा कुकर्म करने की हिम्मत नहीं करे। धन्यवाद मोदी जी, आपने बहुत सही फैसला किया है।